नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों के साथ। श्रीनगर में रहबरे जंगलात, रहबरे खेल और रहबरे ज़राअत की अतसरनो तैनातियों के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ईजैक के बैनर तले श्रीनगर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने सवाल किया कि इतने साल के बाद अब सरकार उन्हें खिदमत का क्या सिला दे रही है। मुजाहिरीन ने की हुकूमत पर तनकीद। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील का कहना, हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ कर रही है खिलवाड़। वकील ने रहबरे खेल, ज़राअत और जंगलात के पोस्ट के लिए दोबारा इश्तिहार के फैसले को करार दिया अफसोसनाक। वकील ने कहा कि इस तरह के जाबिराना फैसलों से नौजवान असलधारे से ही दूर होंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मौजूदा हालात से साफ जाहिर है कि यूटी में क़याम अमन का सिर्फ ढिंडोरा पीटा जा रहा है। जमीनी सतह पर हो रहे कत्ल गारत के वाकयात से सरकार के दावों की कलई खुल रही है। कांग्रेस के एक वफ्द ने पार्टी सदर जीएमई की क़यादत में वीसू माइग्रेंट कैंप का दौरा किया और एहतजाज पर बैठे पंडित मुलाजमीन के मसाइल से आगाही हासिल की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने कश्मीरी पंडितों के पीएम पैकेज को यूपीए का एक प्रोजेक्ट करार दिया, जिसको बीजेपी ने तहस नहस कर दिया। मटन में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन से मुलाकात के बाद जीएमई ने कहा, मोदी सरकार पंडितों की बाज़ाबातकारी के इस अहम मंसूबे को नाफिजुल अमल बनाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। पीडीपी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा, वक्त आ गया है कश्मीरी कौम को बिला इम्तियाज मजहब और मिल्लत दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। मटन में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन से मुलाकात के बाद जीएमई ने कहा, मोदी सरकार पंडितों की बाज़ाबातकारी के इस अहम फैसले को मंसूबे को नाफिजुल अमल बनाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। शेखपुरा बडगाम में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज 11वें रोज भी जारी रहा। फिल्मसाज अशोक पंडित ने पंडित कॉलोनी का दौरा किया, एहतजाजियों से किया इजहार यकजहती। अशोक पंडित ने इस मौके पर कहा कि कश्मीरी पंडित एक ऐसी कौम जो हमेशा अमन पसंद रही और जब इसी कौम के लोगों पर इंतजामिया शेलिंग और लाठीचार्ज किया तो ये बहुत तकलीफदेह है। उन्होंने एलजी को हटाने और यहाँ किसी कश्मीरी पंडित को एलजी तैनात करने की मांग की। पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के मुलाजमीन का एहतजाज 11 रोज भी जारी रहा। जम्मू या कश्मीर से बाहर किसी और इलाके में मुलाजमतें मुंतकिल करने का मुतालबा, एलजी इंतजामिया पर हकीकी मसाइल हल करने में गैर संजीदा होने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि एलजी इंतजामिया उनके हकीकी मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। उनका कहना है कि एलजी आकर इन मुलाजमीन से मिले जो किराए की रिहाइशगाहों में गैर महफूज माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। पंजाब हुकूमत के काबीनी वजीर हरजोत सिंह बिन्स ने ताजियत के लिए आंजहानी राहुल भट्ट की रिहाइशगाह का दौरा किया। पार्टी के सीनियर लीडर एमके योगी भी मौजूद रहे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीरी काम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। रामबन कैफेटेरिया मोड़ के पास लोगों ने नेशनल हाईवे पर भारत कंस्ट्रक्शन से डीएमआर कंपनी को दिए गए काम पर हिफाजती इंतजामात के बगैर किए जा रहे काम को रोका। लोगों का मुतालबा है कि कैफेटेरिया मोड़ के पास बनाए जा रहे ट्यूब टनल का काम मजीद निजी कंपनियों को सौंप के माजी की गलतियों को न दोहराया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर आरिफ वारी ने अपील की है कि तामीरी काम के मजीद सबलेट पर पाबंदी आयद की जाए। महकमा बिजली के एक मुलाजिम की करंट लगने से मौत। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना जड्डा में पेश आया वाकया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब राजा खालिद नामी एक आर्जी मुलाजिम ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहे थे। अचानक बिजली आ जाने से वो बुरी तरह से झुलस गए। मकामी लोगों ने किया एहतजाज। चार जगत्याल हाई हामा कुपवाड़ा के लोगों ने बिजली ट्रांसफार्मर को फेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया। इस हवाले से एक वीडियो आई मंजर-ए-आम पर। बताया जाता है कि इलाके के लिए महकमा बिजली ने कई बरस कबल ट्रांसफार्मर फराहम तो किया, मगर इसे तरसीली लाइन के साथ जोड़ने का काम नहीं किया गया। ये ट्रांसफार्मर अब जंग आलूदा।
हुकूमत ने पुलवामा मेगा फ्रूट मंडी को वसअत देने के लिए अगरचे काफी अरसा कबल अराजी भी हासिल की, लेकिन आज तक परिछू फ्रूट मंडी में दुकानें तामीर नहीं की गई। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को कौमी टीम में जगह मिल गई है। आईपीएल में बेहतरीन मुजाहरे के बाद बीसीसीआई ने उमरान मलिक को कौमी टीम में दी है जगह। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से कवारी लदरन कुपवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। एडवोकेट बशीर अहमद डार, फयाज अहमद बीन ने किया खिताब। लीडरान ने वर्करों पर दिया जोर, इलेक्शन के लिए रहे तैयार, किसी भी वक्त इलेक्शन का बिगुल बच सकता है। डार ने कहा पीएजीडी अब सिर्फ 2 घरानों तक महदूद। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स जम्मू कश्मीर के चेयरमैन बलदेव सिंह रैना ने कहा चेंबर नौजवानों के लिए सरमायाकारी और तिजारत के मौके फराहम करने की कोशिश कर रहा है। होटलायर्स क्लब कश्मीर के सदर मुश्ताक अहमद चाया का कहना, कश्मीर में होटल मालिकान ज्यादा किराया नहीं लेते, उन पर महकमा सयाहत की छापेमार कार्रवाइयां ज्यादती के मुतरादिफ। उधमपुर जिले में मुशीरा जोन चनाई का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिर्फ एक किराए के कमरे पर मुश्तमिल, 50 से ज्यादा बच्चे बमुश्किल हासिल कर पा रहे हैं तालीम। अखनूर के खुरजोन की पंचायत किग्रियाल के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में टीचरों की किल्लत, तालिबात की पढ़ाई मुतासिर। केंद्रीय विद्यालय कठुआ में स्टूडेंट्स पर टीचर के तशद्दुद का वीडियो, टीचर को हटाने का मुतालबा। 7th क्लास के बच्चे जश्नजोत को टीचर ने किया जिद्दको। आलिया कदल श्रीनगर में हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से आर्टिजन मेला, बच्चों के लिए थिएटर फूड फेस्टिवल का इनेकाद। प्रोग्राम का मकसद दस्तकारी और थिएटर को फरोग देने के साथ साथ बच्चों और समाज के पिछड़े तबकों की मदद करना। कश्मीरी जबान के जवाल के असबाब के उन्वान पर खाग में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से इसका इनेकाद। 7 रोजा पगा थिएटर फेस्टिवल के छठे रोज सिम्बा थिएटर ग्रुप जम्मू से वाबस्ता फनकारों ने पेश किया अपना मुजाहरा। श्रीनगर के टैगोर हॉल में रविंद्र शर्मा और अनीता चंद्रपुरी की हिदायत पर स्टेज ड्रामा घर देवता किया गया पेश। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम ऐलान किया। मोहम्मद शफी मीर ने 23 मई को शुरू होने वाली हड़ताल की कॉल को लिया वापस। LAHDC लेह के CEO ताशी गिल्सन ने MP लद्दाख एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और काउंसलर्स के साथ थेक्से रिनपोचे की 80वीं सालगिरह तकरीब में की शिरकत। रहमत बेगम, जोजा गुलाम हसन चौपान साकिना कुलेल त्राल कैंसर की मुहलिक बीमारी में मुब्तला, घर गुजारा न होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा। साबिक रुकन असेंबली गुरेज नजीब गुरेजी ने LG डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और DC बांडीपुरा से किया मुतालबा, कंजल वन के उन जमीन मालिकान को फौरी तौर पर किराया अदा किया जाए जिनकी जमीन फौज के जेर इस्तेमाल। शोपिया में तामीर और तरक्की तज़ीन नौ के काम जारी। म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से शोपिया की तज़ीन प्रोजेक्ट के तहत सड़कों गलियों में तरक्याती सरगर्मियां अंजाम। अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी अरबाज टैइक्वांडो क्लब की जानिब से ओपन डिस्ट्रिक्ट टैइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद। बीरवा के रूट्स इंटरनेशनल स्कूल में मुकाबलों का एहतमाम। दारुल उलूम शाह हमदान त्राल की चौथी कॉन्फ्रेंस खानकाह फैज पनाह के अहाते में अकीदतन बड़ी तादाद में रहे शामिल। हुफ्फाज़ कराम की दस्तारबंदी।
और सुबह की अहम खबर आपको दे दें, रामबन के सनासर में खाई में गिरी है एक कार। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 2 अफराद की मौत हुई है, 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बेहद अहम खबर रामबन के सनासर में, जहां एक खाई में कार जा गिरी है। अभी तक की खबर के मुताबिक 2 अफराद की मौत हुई है, 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। एक खातून समेत 2 अफराद की मौत की खबर आ रही है। जख्मियों को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। इत्तलात के मुताबिक सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी थी ये कार। तो अहम खबर रामबन से, रामबन के सनासर में एक गहरी खाई में एक कार जा गिरी। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक खातून समेत 2 अफराद की मौत हुई है, 7 जख्मी हैं। जख्मियों को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। तो अहम खबर रामबन के सनासर में एक खाई में एक कार गिर गई और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक खातून समेत 2 लोगों की मौत की खबर है, 7 जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। ये कार सड़क से फिसलकर इस खाई में जा गिरी थी। मकामी लोगों की और वहां पर जो फिर मकामी इंतजामिया है उनकी मदद से बाकी लोगों को निकाला गया। फौरी तौर पर जख्मियों को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया। 2 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। तो अहम खबर आपको दे दें, पीएम मोदी का जापान दौरा। आज सुबह 10:30 बजे से मुलाकातों का सिलसिला होगा शुरू। क्वाड सरबराह मीटिंग में हिस्सा लेने के अलावा पीएम मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म और जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा के साथ 2 तरफा करेंगे मीटिंग्स। आजम खान ने नहीं की समाजवादी पार्टी की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में शिरकत, शिवपाल भी रहे गायब। आजम खान ने कहा, मैं नाराज होने की हैसियत में नहीं हूं। समाजवादी पार्टी के लीडरों का बयान, तिब्बी वजूहात की बिना पर आजम खान नहीं शामिल हुए मीटिंग में। मीटिंग में रामपुर की सवार सीट से रुकने असेंबली अब्दुल्ला आजम भी नहीं हुए शामिल इस मीटिंग में। मगरबी बंगाल में बीजेपी को लगा एक और झटका। बीजेपी के साबिक पार्टी सदर और रुकन पार्लिमान अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ली पार्टी की रुकनियत। आम आदमी पार्टी की रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस को भेजा हत्या की इज्जत का नोटिस। कहा, दिल्ली पुलिस ने किया मेरे खानदान को बदनाम। बिना किसी सबूत के मनगढ़ंत कहानियां बनाती रही दिल्ली पुलिस। हत्या की इज्जत का नोटिस भेजते हुए उन्होंने दिल्ली पुलिस से किया सवाल। पुलिस बताए कि मैंने किस जमीन पर किया है कब्जा या की है गैर कानूनी तामीरात। दिल्ली पुलिस या तो मांगे माफी या अदा करे हर्जाना। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी, मरकजी हुकूमत पर कांग्रेस का हमला। बीजेपी पर हथकंडों के जरिए अवाम में कंफ्यूजन पैदा करने का इल्जाम। राहुल गांधी का ट्वीट, रिकॉर्ड महंगाई से हकीकी राहत के मुस्तहिक हैं लोग। महाराष्ट्र में कम होगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। उद्धव सरकार ने वैट घटाने का किया ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹2.08, डीजल की कीमत में ₹1.44 फी लीटर कमी। पटना में मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में टीचरों की तकर्री का मामला। ठंडे बस्ते में एमआईएम के रियासी सदर अकरुल ईमान का बयान। असेंबली में सवाल उठाए जाने के बाद भी मसला नहीं हुआ हल। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का बयान। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सियासत से किया जाए परहेज। लोगों को सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील। महंगाई में इजाफे के खिलाफ नांदेड़ में एहतजाज मुजाहरा। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के कारकुनान की बड़ी तादाद ने किया एहतजाज।
खेल की दुनिया से खबर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। KL राहुल बने T20 टीम के कप्तान। पांड्या और कार्तिक की वापसी। उमरान मलिक को पहली बार मौका। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी टीम में किया गया शामिल। अर्शदीप ने नई और पुरानी गेंद से पेश किया कमाल। खराब कारकर्दगी के बाद भी वेंकटेश अय्यर को दिया गया मौका। कुछ खबरें सियासत की दुनिया से एक बार फिर। राहुल गांधी मुल्क के सबसे हताश और मायूस लीडर। मध्य प्रदेश के CM शिवराज का बड़ा हमला, कहा मुल्क में उनकी कोई नहीं सुन रहा तो बैरून मुल्क बयान दे रहे हैं। CM शिवराज ग्वालियर के दौरे पर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में की मीटिंग। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद, कहा समाजी हम आहंगी का एक नया दौर शुरू हो गया है। तेल पर सियासी खेल शुरू। CM शिवराज ने कहा बड़ी राहत, कांग्रेस ने MP में टैक्स कम करने का किया मुतालबा। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का किया खैर मकदम। वैट कम करने के मुतालबे पर किया। मरकजी हुकूमत को एक्साइज ड्यूटी इतना ही कम करना चाहिए जितना यूपीए में था। बिलासपुर की सेहत की सहूलत के मैदान में बड़ा तोहफा। CM भूपेश बघेल ने 120 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। जबलपुर में फिर दौड़ा बुलडोजर, बदमाशों का ठिकाना जमींदोज। सरकारी जमीन पर था कब्जा। रायपुर में ताजिर से 50 लाख की डकैती केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने 2 मुलजमीन को किया गिरफ्तार। 11 मुलजमीन ताहाल मफरूर। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रिंटिंग प्रेस के मुलाजिम का कत्ल, घर पर जराइम पेशों ने मारी गोली। मामले की तफ्तीश जारी। लखीसराय में 10 साला बच्चे का गला काटकर बेरहमाना कत्ल, गांव के करीब गड्ढे से लाश बरामद, तफ्तीश जारी। पाकुड़ में एक स्कूली बच्ची की पिटाई का वीडियो वायरल, बुरी तरह पीटता दिख रहा है एक और स्कूल की ही ड्रेस में नौजवान। वायरल वीडियो में टैग होने के बाद वज़ीर आला ने कार्रवाई की दी हिदायत। वैशाली के बहनार SDO की दबंगई, आंगनवाड़ी वर्कर के शौहर को मारा थप्पड़, काम में लापरवाही से थे नाराज। पेट्रोल डीजल की कीमत पर मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद बिहार हुकूमत पर बढ़ा दबाव। बीजेपी के साथ साथ अपोजिशन जमातों ने भी वैट की शरह में कमी का किया मुतालबा। CM नीतीश कुमार 1 माह के अंदर दूसरी बार JDU दफ्तर पहुंचे, कई कारकुनों और लीडरों से की मुलाकात। सिवान में लोगों ने बदमाशों से असलहा छीना, ट्रैक्टर ड्राइवर से लूट लिया था हथियार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गिरिडीह में 20 हाथियों के झुंड ने मचाया बवाल, एक मकान मुनहदम कर दिया, मुतासरा ने घर से भागकर बचाई जान। गोड्डा में होटल मालिक के बेटे को गोली मारकर कत्ल किया गया, नामालूम मुजरिमों ने वारदात दी अंजाम, पुलिस मामले की कर रही है तफ्तीश। समस्तीपुर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीटेक तलबा का हंगामा, तालिब इल्म की मौत के बाद हंगामा। छपरा में ट्रक की जद में आकर नौजवान हलाक, मुश्तइल अफराद ने रोड जाम कर दिया, मुताबिक गाड़ियों में की तोड़फोड़। कटिहार में हवाई फायरिंग करने के बाद मुजरिम दुकानदार से बैग और मोबाइल छीनकर फरार हो गए, पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ। हजारीबाग के बरखट्टा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो तेजी से वायरल। पंचायत इंतखाबात में कामयाबी के बाद नारेबाजी, 12 नामजद, 50 के करीब नामालूम अफराद पर FIR दर्ज। पटना में जेर तामीर फ्लाईओवर का पिलर गिरने से बड़ा हादसा, 2 मजदूर हलाक, 1 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी। समस्तीपुर में सड़क हादसे में एक तालिब इल्म की मौत, मुश्तइल तलबा ने किया हंगामा, कई गाड़ियों को किया नजर आतिश। शेखपुरा के इलाके जमालपुर में बिजली के तार की जद में आकर खातून हलाक, लोगों का महकमा बिजली पर गफलत का इल्जाम। पूर्णिया के बिलक्षी चौक के करीब मुसाफिरों से भरी बस अचानक गड्ढे में जा गिरी, हादसे में 1 दर्जन अफराद जख्मी। भागलपुर के शाकुंड अकबरनगर में ट्रक से कुचलने से खातून की मौत, खातून का 3 साला बच्चा जख्मी, लोगों ने ट्रक ड्राइवर की जबरदस्त पिटाई।
गोपालगंज में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर, हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवारों की मौत, एक की हालत तशवीशनाक। लोगों ने किया हंगामा। पटना के फतुहा स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक अबूर करते हुए मोहम्मद खातून की मौत, फतुहा के देवीचक गांव की थी बुजुर्ग खातून। जापान के दौरे और क्वाड समिट में शिरकत से पहले पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा क्वाड लीडरों से मुलाकात लाएगी नए बेहतर खुशाइद मौके। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने वज़ीर-ए-आज़म से की अपील, कहा औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए, मुल्क में जल्द यकसा सिविल कोड का हो निफाज। कुतुब मीनार के अहाते में खुदाई को लेकर खबरें हैं बेबुनियाद, सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का बयान, खुदाई का भी नहीं लिया गया कोई फैसला। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना में बड़ी तादाद में बरामद हुए बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने बमों को बनाया नाकारा। आसाम में भी हुई बुलडोजर कार्रवाई, नौगांव पुलिस स्टेशन नजरातिश करने वाले 5 मुलजिमीन के घरों पर चला बुलडोजर, शफीकुल इस्लाम की मुबैना पुलिस हरासानी के बाद हो गई थी मौत। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर ने दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल से की है मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, थर्ड फ्रंट के क़याम के लिए केसीआर कर रहे हैं मुल्क भर का दौरा। केसीआर ने चंडीगढ़ में शहीद किसानों के अहले खाना से भी की मुलाकात, वादे के मुताबिक किसानों के अहले खाना को माली मदद फराहम की गई, कहा टीआरएस पार्टी किसानों के साथ। आज से तेलंगाना भर में एसएससी इम्तिहानात की शुरुआत, 5 मिनट की ताखीर से पहुंचने वाले तलबा को एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिले की नहीं दी जाएगी इजाजत, रियासत भर में 2861 एग्जामिनेशन हॉल। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज़मीन हज की रवानगी और वापसी के इंतजामात का लिया जायजा, बेहतर से बेहतर इंतजामात करने की शमशाबाद एयरपोर्ट के उहदेदारों को हिदायत जारी। वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने दावोस में WEF के सरबराह से की मुलाकात, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल, आज रात जगन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में करेंगे शिरकत। रियासती वजीर रोजा ने किया कानून का दौरा, आउटडोर स्टेडियम में जिम्नास्टिक क्लब का इफ्तिताह, जगन हुकूमत तालीम के साथ साथ खेलों को भी दे रही है फरोग, रोजा का बयान। नंदयाल की उर्दू लाइब्रेरी में रीड प्रोग्राम का आगाज, तलबा में मुताले का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करना मकसद, उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से खास प्रोग्राम। रायलसीमा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डे मुनक़्क़िद, रियासती गवर्नर ने वर्चुअल मीटिंग से किया खिताब, कहा मुल्क का मुस्तक़बिल तलबा के हाथ में। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी, ऑस्ट्रेलिया इंतखाबात में क़दामत पसंद पार्टी को शिकस्त, नए वज़ीर-ए-आज़म आज लेंगे हलफ, लेबर पार्टी के रहनुमा का बयान, ऑस्ट्रेलिया में सियासत को बदल देना चाहते हैं। स्वीडन और फिनलैंड की नाटो में शमूलियत, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की शराइत, स्वीडन और फिनलैंड दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत कर दी फौरी बंद। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मजीद केसेस, आलमी इदारे से WHO ने किया खबरदार, कहा उन ममालिक पर भी रखी जा रही है नजर जहां अभी तक ये बीमारी नहीं। इसराइल में मंकी पॉक्स का पहला मामला, 31 साल नौजवान में वायरस की हुई तस्दीक, अस्पताल में किया गया भर्ती। मंकी पॉक्स वायरस के केसेस पहले बरतानिया, स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका, इटली, स्वीडन में। जुनूबी यूक्रेन के साहिली शहर मारिपोल में वाक़े आज़ोवस्टाल स्टील प्लांट पर रूस का कंट्रोल, रूस ने कब्जे का किया ऐलान। और सुबह 7 बजे की एक और अहम खबर आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में मौसम किस तरह से बदला है उसके ताल्लुक से आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और ये इतनी तेज हवाएं हैं कि कई मुकामात पर दरख्त तक उखड़ गए हैं, आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, साथ ही साथ फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है। और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश मजीद तेज हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम के ताल्लुक से आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये अहम खबर। सुबह कई मुकामात पर तेज हवाओं की वजह से दरख्त तक उखड़ गए हैं, आमदोरफ्त मुतासिर है, परवाजें भी मुतासिर हुई हैं। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।